ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को दफनाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों की तरफ से लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका की सेना ईरान के शहरों को निशाना बना रही है, तो ईरान की सेना अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइलें दाग रही है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, अरबी देशों में अमेरिका ने जो ठिकाने बना रखे हैं वो हमारे निशाने पर आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ अरबी देश ऐसे हैं जो पूरे के पूरे देश अमेरिका के ठिकाने बन चुके हैं, जैसे कुवैत और बहरीन जैसे देश। इन पूरे देशों को अमेरिका का ठिकाना बता दिया है ईरान ने। यानी अब इस देश के ऊपर कहीं पर भी हमला ईरान कर सकता है। ना सिर्फ अमेरिका के जो बेस बने हुए हैं वहां पर, बल्कि और जगहों पर भी ईरान हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान ने पूरे के पूरे देश को अमेरिका का ठिकाना बता दिया है। पिछले 2-3 दिनों में अमेरिका की सेना ने ईरान के ऊपर बहुत सारे हमले किए हैं। मैं आपको खबरें नहीं बता पा रहा था। मेरी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्यों नहीं आ रहा था। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं आज की। पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ हुआ उसको छोड़ते हैं, आज की बात करते हैं। आज रात में अमेरिका की सेना ने ईरान के ऊपर खतरनाक हमले किए। पलटकर ईरान ने किस तरह से जवाब दिया है वो आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका का एक सीनेटर लिंडसे ग्राहम मारा गया है। खबर आप लोग सुन चुके होंगे, लेकिन इसमें अब एक नया एंगल निकल के सामने आ रहा है। ईरान और रशिया के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों देशों ने शायद जहर देकर इसको मारा है। इस शख्स के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। नेतन्याहू और ट्रंप का सबसे खास दोस्त था, ईरान को खत्म करने की बात करता था, गाजा के लोगों को मारने की बात करता था। बहुत सारी चीजें इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले अमेरिका के हमलों की बात करते हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने बताया कि हमने 2386 किलोमीटर लंबी ईरान की कोस्टल लाइन को बारूदी विस्फोटों से धुआं कर दिया। अमेरिका की सेना ने बताया कि बीती रात हमने एक साथ तकरीबन 12 ईरान के शहरों पर निशाना लगाया और तकरीबन 140 ईरानी सेना के ठिकाने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिए। दरअसल कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को एक डेडलाइन दी गई थी कि तुरंत स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खोल दे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर माफी मांगे। अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो रात 12 बजे के बाद ईरान के ऊपर खतरनाक हमले किए जाएंगे। रात 12 बजे की डेडलाइन खत्म हुई, ट्रंप की जो डेडलाइन थी। उसके बाद अमेरिका की सेना ने एक साथ तकरीबन 12 शहरों को ईरान के निशाना बनाया। ईरान की ये जो कोस्टल लाइन है समुद्र के अंदर 2386 किलोमीटर लंबी, ये फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक फैली हुई है। इस पूरे इलाके में ईरानी सेना के बहुत सारे ठिकाने बने हुए हैं। तो अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने उसी कोस्टल लाइन को हमला करके तबाह कर दिया। 2386 किलोमीटर की रेंज में ईरान के जितने भी ठिकाने बने हुए थे उसमें से हमने ज्यादातर को धुआं कर दिया। अमेरिका की सेना तो बड़े बड़े दावे करते हुए ये बात भी कह रही है कि हमारे हमलों को ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया और हमारे हमले सटीक निशाने पर लगे। हमने बहुत बड़ी तबाही ईरान की जगहों पर मचाई है। अब अमेरिका इतने बड़े हमले ईरान के ऊपर करेगा तो ईरान भी पलटवार तो जरूर करेगा। IRGC ने भी बहुत सारी मिसाइलें मिडिल ईस्ट में दागना शुरू कर दी। ईरान ने कौन कौन से देश में अपनी मिसाइलों से अमेरिका के किन किन ठिकानों को निशाना बनाया है, IRGC ने पूरी डिटेल इसकी बताई है। IRGC ने बताया कि कुवैत के अंदर अमेरिका का जो सैन्य ठिकाना बना हुआ है, उस सैन्य ठिकाने पर फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया। यानी जहां पर अमेरिका की सेना अपने तेल को स्टोर करके रखती थी, लड़ाकू विमानों में जो तेल वगैरह डाला जाता है, उस फैसिलिटी को निशाना बनाया। साथ ही साथ कुवैत के ही उसी बेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया। एक स्ट्रेटेजिक FPS रडार सिस्टम को भी ईरान की मिसाइलों ने निशाना बनाया। ये हमले पिछले कुछ घंटों में हुए हैं। लड़ाई तो 3-4 दिन से काफी ज्यादा चल रही है, लेकिन पिछले कुछ घंटों में ये हमले अमेरिका की तरफ से किए गए और पलटकर ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। कुवैत के अलावा बहरीन में जो अमेरिका का ठिकाना बना हुआ है, वहां पर भी ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। बहरीन में अमेरिकी ड्रोन कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस फैसिलिटी और P-8 एयरक्राफ्ट हैंगर, इन तमाम चीजों पर ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए और ईरान का कहना है, IRGC का कहना है कि हमारे हमले कामयाब रहे। मार्च अप्रैल में जो जंग हुई थी, उस जंग के दौरान जॉर्डन के बेस पर हमले नहीं किए थे ईरान ने, लेकिन पिछले 1 महीने से जॉर्डन के अंदर जो अमेरिका का बेस बना हुआ है वहां पर भी ईरान अब हमला करना शुरू कर चुका है। जॉर्डन के अंदर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन का इस्तेमाल करके ईरान ने फ्यूल और गोला बारूद के डिपो पर हमला किया। ईरान का कहना है कि अमेरिका को इन तमाम जगहों पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इन तमाम देशों की सरकारों ने बाकायदा अलर्ट भी जारी किया अपने देश के लोगों के लिए कि ईरान की मिसाइलें आ रही हैं, ड्रोन आ रहे हैं।
फिलहाल ईरान हर हमले का जवाब पलटकर जरूर दे रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान ने अब कुछ अरबी देशों को पूरा का पूरा अमेरिका का अड्डा बता दिया है। सिर्फ अमेरिका का सैन्य ठिकाना अड्डा नहीं है अमेरिका का, बल्कि पूरा अरबी देश अमेरिका का ठिकाना बन चुका है, ऐसा कहना है ईरान का। क्योंकि कुछ अरबी देश जैसे कुवैत और बहरीन, इन देशों की सेनाओं ने भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमले किए हैं, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। इसीलिए ईरान कह रहा है कि सिर्फ अमेरिका के ठिकाने अब अमेरिका के नहीं रहे, बल्कि पूरा देश अमेरिका का ठिकाना बन चुका है। फिलहाल लड़ाई अभी जारी है, कोई भी फैसला अभी नहीं हो पाया है। समझौता कराने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन समझौता हो नहीं पा रहा है। फिलहाल अभी इजराइल पीछे है, इजराइल की तरफ से अभी ईरान के ऊपर हमले नहीं किए जा रहे हैं। इजराइल की मीडिया पर यह बात चल रही है कि ईरान शायद इजराइल के ऊपर हमला करेगा भी नहीं, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि इजराइल के साथ जंग शुरू की जाए। क्योंकि अगर ईरान हमला कर देता है इजराइल के ऊपर, तो इजराइल भी पलटकर हमला ईरान के ऊपर करेगा और फिर भयानक जंग शुरू हो जाएगी, और ईरान ये नहीं चाहता है। इसीलिए ईरान अभी सिर्फ अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की सेना ही ईरान के ऊपर हमले कर रही है। आइए अब इसकी बात कर लेते हैं। इसका नाम था लिंडसे ग्राहम। इसके स्टेटमेंट अक्सर मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में सुनाता था। बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी इसके स्टेटमेंट होते थे। ईरान को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात यह करता था। इजराइल का सबसे करीबी दोस्त था। अमेरिका के जो बहुत सारे नेता हैं, डोनाल्ड ट्रंप को लगाकर, उन तमाम नेताओं में सबसे ज़्यादा करीबी नेतन्याहू का कोई था तो वो यही शख्स था। गाज़ा में लोगों को जो मारा जाता था इजराइल की तरफ से, उसका ये सपोर्ट करता था। ईरान को पूरी तरह से ख़त्म करने की बातें करता था। इजराइल का सबसे खुला सपोर्टर था। इसकी अचानक से मौत हो गई। ये पहले यूक्रेन गया 3-4 दिन पहले। यूक्रेन के राष्ट्रपति से इसने मुलाकात की। यूक्रेन की बहुत सारी फैक्ट्रियों में गया जहां पर ड्रोन हथियार बनाए जाते हैं। उसके बाद ये घर वापस आ गया अमेरिका के अंदर। कल इसकी मौत हो जाती है। अपने घर में ये मौजूद था, अचानक से इसकी तबीयत खराब हुई और इसकी मौत हो गई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक जब इसकी तबीयत खराब हुई तो इसने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन मैं अभी मरूंगा नहीं। तबीयत खराब होने के बाद इसने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि मुझे अभी रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने हैं, ईरान का मामला सुलझाना है, इजराइल सऊदी अरब के बीच रिश्ते बनवाने हैं, बहुत सारे काम है, मैं अभी मरूंगा नहीं, हालांकि मेरी तबीयत खराब हो रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक लिंडसे ग्राहम ने डोनाल्ड ट्रंप से यह बात बोली और उसके कुछ ही देर के बाद खबर आ गई कि यह टपक गया। इसकी मौत के बाद ईरान की मीडिया पर आकर ईरानी लोगों को मुबारकबाद दी गई कि एक दुश्मन वासिले जहन्नम हो गया। अब इसकी मौत के बाद बहुत सारी चर्चाएं अमेरिकी मीडिया पर हो रही हैं, इजराइल की मीडिया पर हो रही हैं। अमेरिका के कुछ पत्रकार जो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि शायद इसको जहर दिया गया हो, शायद इसके पीछे ईरान का हाथ हो। क्योंकि अयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में बहुत सारे पोस्टर अमेरिका की मौत, डोनाल्ड ट्रंप की मौत के फहराए गए थे। उसमें लिंडसे ग्राहम की मौत का भी पोस्टर प्रदर्शनकारियों की तरफ से दिखाया जा रहा था। ईरानी इसको भी मारने की बात कर रहे थे और अयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे को दफनाने के 3-4 दिन के बाद ही इसकी मौत हो जाती है। ईरान और रशिया के ऊपर शक आ रहा है कि शायद इसको खाने में किसी न किसी जरिए जहर दिया गया है। इजराइल के कुछ नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसको हो सकता है कि ईरान ने टारगेट करके मारा हो और ईरान के अगला टारगेट डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया को यही लग रहा है कि या तो इसके नेचुरल मौत हुई है या फिर इसके पीछे रशिया और ईरान का हाथ है, लेकिन शायद दुनिया दूसरी साइड नहीं देख रही है। इसकी मौत के पीछे कहीं इजराइल तो नहीं है, क्योंकि इजराइल अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का काफी करीबी था, सबसे ज्यादा वफादार डोनाल्ड ट्रंप इसको मानता था। अमेरिका को किस तरह से ईरान के ऊपर हमला करना है ये इसका मशवरा देता था। बहुत सारी चीजें इसके मशवरे से डोनाल्ड ट्रंप करता था। तो ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कहीं एक खुफिया ऑपरेशन चला के इजराइल ने ही कोई कांड कर दिया हो ताकि अमेरिका ईरान के खिलाफ और ज्यादा हो जाए। राज खुले कि ईरान ने मारा है, लेकिन इसके पीछे हाथ इजराइल का हो। लेकिन यहाँ पर कश्मकश में है अमेरिका भी। अगर खुलकर ये बात बोल देते हैं कि ईरान ने मारा है तो ईरान की वाहवाही हो जाएगी, और अगर खुलकर एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ईरान ने नहीं मारा है तब भी सस्पेंस बना रहेगा। फिलहाल बड़ी चीज़ ये है कि एक ऐसा शख्स जो ईरान को पूरी तरह से ख़त्म करने की बातें करता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें इसकी तरफ से कही जाती थी, लेकिन एक पल भी नहीं लगा और इस दुनिया से ही चला गया। बड़े बड़े तानाशाह, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जालिम एक पल भी नहीं लगता है और मिट्टी में मिल जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।